Hello everyone, so today we are going to study about another chapter number 2, the pot maker. इसमें ना स्टोरी बताई जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, पर्टिकुलरली नागालैंड के आप बोल सकते हो स्टेट की ये स्टोरी रहेगी। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वे होता है पॉट मेकिंग का, तो उसके बारे में जानने को मिलेगा और आपको मिलेगा कि कैसे इसकी स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है शी वॉन्ट रियली कि उसे एक पॉट मेकर बनना है, उससे पोट्री करनी है, बट उसकी जो मदर है वो चाहती है कि वो एक वीवर बने। और पूरी स्टोरी इसी चीज़ के ऊपर है कि कैसे वो अपने पैशन को चुनेगी या फिर अपनी उनके यहाँ का हेरिटेज रहता है, इंसेस्ट्री हेरिटेज रहता है कि वो लोग पॉट मेकिंग करते हैं, तो क्या वो उस हेरिटेज को सेलेक्ट करने वाली है या अपने पैशन को। तो चलिए जानते हैं। एंड प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस मच्छर को, बिकॉज तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तुम यहाँ मच्छर को देखने नहीं आए हो। ऑल राइट, चलो। तो देखो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब सैंडेला बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि अपनी मम्मी की हेल्प करा सके फील्ड में, फॉरेस्ट में, तो शी बिगेन टू ड्रीम। उसको एक ड्रीम हो रहता है कि वो पॉट मेकर बनेगी जैसे कि उसकी मम्मी और दादी है। लेकिन अरेनला उसकी मम्मी का नाम रहता है और मेन कैरेक्टर का नाम रहता है सेंटिला। लेकिन जो अरेनला है उसकी मम्मा, वो चाहती है कि वो एक वीवर बने। वन डे एक दिन when she managed to stay at home while her parents went to the field, एक दिन वो मैनेज करते घर पे रहने का जबकि उसके पेरेंट फील्ड में रहते हैं काम करने। सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट्स पोटर्स टू लर्न द पोट्री। अब वो उनके पास जाती है जो पोटर्स रहते हैं एक्सपर्ट पोट्री सीखने के लिए। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस। पहले तो वो अम्यूज्ड मतलब फाइंड इट वेरी फ़नी, उन्हें वो फ़नी लगा कि छोटी सी लड़की का इंसिस्टेंस, ऐसी डिमांड क्यों है। एज थॉट कि शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। कि अरे बच्ची ऐसे आगे होगी और जल्दी अपना ये आउटग्रो मतलब होता है इंटरेस्ट खो देगी इस चाइल्डिश पैशन से। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना रहता है पोटर्स का। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम एज शी हैड। और जब ये सीख रही थी, यहाँ से सीखने गई, तो उन्होंने भी बच्ची सोच के सिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये बात सेंटिला ने किसी को बताई नहीं, ठीक है, पॉट मेकिंग घर पे, एज शी हैड ओवर हेड। क्योंकि एक बार उसने सुना था अपनी फैमिली की कन्वर्जेशन रात के समय, तो जैसे फैमिली के लोग बात करते तो सेंटिला ने उस दिन उनकी बातें सुनी थी। सो उसमें उनकी मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग। उसकी मम्मी कंप्लेन कर ही रहती है सेंटिला के इनडिफरेंस बिहेवियर की वजह से। मतलब इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, कि उसका वीविंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। शी सेड, वो ये भी बोलती है उसकी मम्मी, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी। वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो पॉट मेकिंग सीखे क्योंकि उससे मेरे को कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को कोई जॉय नहीं मिला पॉट मेकिंग करने से। ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल। केवल बहुत ही कम पैसे मिलते थे इतना सारा ट्रबल करके पोट्री बना के। सो द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोट्स इज़ फाउंड इज़ 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो बताती है कि कैसे कैसे उनको डिफ़िकल्ट होती है वो पोट्री का काम करने में। जो क्ले है मतलब जो मिट्टी है ग्रे और रेड कलर की, वो बहुत दूर, कम से कम 16 किलोमीटर दूर जाके मिलती है। तो ये एक तरह से डिफ़िकल्टी को दिखा रही है अपने उस टाइम के, ठीक है। तो वो बताती है कि आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शीट ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एचेस फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज। वो बोलती है कि मुझे चढ़ना पड़ता है। शीट ड्रॉप का मतलब होता है कि ऐसे स्टीप टाइप की आपकी ढलान, क्योंकि वहाँ के स्टेट्स जो होता है नॉर्थ ईस्ट के वो ऐसे ही रहता है। तो वो कहती है मुझे बहुत दूर चढ़ना पड़ता है रिवर बैंक नदी किनारे तक जाने के लिए। माई बैक एकेस मतलब उसकी जो कमर में दर्द हो जाता है क्योंकि वो भारी हैवी लोड को कैरी करके लाती है। अपहिल मतलब हिल के ऊपर से, ऑल द वे टू द विलेज गाँव तक। फिर क्या होता है, फिर पाउंडिंग द स्टबन क्ले। स्टबन का मतलब ज़िद्दी क्ले को ऐसे क्यों दिखाया गया क्योंकि वो बहुत हार्ड रहती है मिट्टी, उसको तोड़ना पड़ता है, कूटना पड़ता है बैम्बू सिलेंडर्स के अंदर सॉफ्ट करने के लिए उसे। ये भी बहुत ज़्यादा टीडियस है, मतलब बहुत थकावट वाला काम है। सो मैनी टाइम्स, बहुत बार तो आई हैव ड्रॉप द माउल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो कुछ बना रही होती है, शेप दे रही होती है मटके को, लेकिन एग्जॉशन के कारण उसे पूरा गिरा के और फिर से उसे स्टार्ट करना पड़ता है।
तो यहाँ पे वो अपना स्ट्रगल शो कर रही रहती है। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोट्स, हेलो जाओ जी जाओ। तो ये कहते हैं कि बहुत महीने लग जाते हैं एक बैच ऑफ पोट्स, मतलब एक पूरा कलेक्शन तैयार करने के लिए पोट्स का। आफ्टर सो मच लेबर, बहुत सारा लेबर करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद। एंड द रिवॉर्ड, और उसका फल, उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है? इफ़ यू रुपीज़, बस कुछ पैसे। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग, अगर सेंटिला वीविंग करना सीख जाएगी, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स, वो इसके अलावा बहुत सारे पैसे जुटा पाएगी। प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, फैमिली को भी इनफ क्लोथ मिल जाएंगे पहनने को, मतलब कपड़े मिल जाएंगे। वीविंग, तो वो यहाँ पे एक तरह से बताती है कि वो क्यों चाहती है कि जो सेंटिला है वो क्या करे, वो वीविंग करे, ठीक है। तो अब आगे भी देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपके, नोट मैसी लाइक पोट मेकिंग, की वीविंग पोट मेकिंग की तरह मैसी नहीं है, पहली बात तो ये। एंड कैन बी डन इंडोर्स, उसे घर के अंदर भी कर सकते हैं। इन ऑल सीजन्स, हर एक सीज़न में कर सकते हैं, कोई गर्मी सर्दी कुछ कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कभी भी कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम, एक शॉल को बनाने में जितना समय लगता है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पोट्री, एंड रिटर्न इज़ हैंडसम, और जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिटर्न इज़ हैंडसम। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें स्टोरी हमारी कहाँ जाती है, तो सेंटिला कॉन्टिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पोटर्स। अब सेंटिला की जो विज़िट रहती है, जो उसका लगातार जाना रहता है पोट्री सीखने के लिए, वो रेगुलर हो जाता है, ठीक है। शी सो हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर, वो देखती है कि कैसे मिट्टी को पानी में मिलाया जाता है। एंड पाउंडेड, कैसे उसको तोड़ा जाता है। हाउ केयरफुली दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ हम्प ऑफ द सोफन क्ले, एंड हाउ डेफ्टली, देखती हो कितना केयरफुली अपना लेफ्ट हैंड उस पोट के अंदर, हम्प का मतलब होता है क्ले का एक, वो बिल्कुल एक क्ले का एक सर्कल में जैसे आटे का डो लगा देते हैं, तो क्ले का डो कह सकते हो आप उसको। जब आप व्हील पे बनाते हो तो आपने किसी पोटर को देखा हो तो उनका लेफ्ट हैंड अंदर रहता है उस डो के, और बाहर से वो किसी ऑब्जेक्ट की मदद से, स्पैचुला जिसको बोलते हैं यहाँ पे, उससे वो क्या करते हैं, उसको शेप देते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डेफ्टली का मतलब स्किलफुली, कैसे, हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लम्प एज दे स्टार्ट गिविंग शेप, कैसे उसको हम उसको ऐसे शेप देते हैं केयरफुली स्पैचुला की मदद से। सो जो रेगुलर टैप था स्पैचुला का ऑन द क्ले वॉज म्यूज़िक टू हर, वो उसके लिए क्या था, म्यूज़िक था। किसके लिए, हमारी मेन कैरेक्टर सेंटिला के लिए वो म्यूज़िक था एक तरह से उसके कानों में। एज शी वॉच्ड इन फैस्किनेशन द पोट इमर्जिंग आउट ऑफ शेपलेस लम्प, और वो देखती हैं बड़ी ही फैस्किनेशन, बड़ी उत्सुकता से कि कैसे उस एक लंप से एक पोट निकल के आ रहा है पूरा प्रॉपरली, अपनी आंखों के सामने वो सब देख रही होती हैं। सो 2-3 दिन के बाद पोट्स वुड बी गिवन टू अ फाइनल टच, और फिर उन मटकों को एक फाइनल टच दिया जाता था। अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, एक रिक्वायर्ड शेप को रिटेन मतलब उस शेप को बनाए रखने के लिए। एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी मतलब ये टूटेंगे तो नहीं, ये छटक तो नहीं गए, तो थोड़ा वेट किया जाता है पोट्री बनाने में। उसी के बाद जो पोट हैं उनको बाहर सुखाने के लिए रख दिया जाता है। एंड जो सन है बिफोर बीइंग लोडेड, तो सूरज में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। बिफोर लोडेड मतलब उन्हें बाहर ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इतना देखा, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे। ऑन टू अ किल्न टू इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material and then the kiln would be fired। किल्न होता है भट्टियाँ, जहाँ पे आप जो मटके हैं जब आपने उन्हें धूप में सुखा दिया है थोड़ी देर तक, तो अब उन्हें पकाना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसे एकदम हार्ड शेप देने के लिए आप मटकों को एक यूनिफॉर्म पैटर्न में अरेंज करते हो। बेड ऑफ हे का मतलब होता है ग्रास का एक बेड, इसमें आपने मिट्टी वगैरह की वो चीज़ें रखी हो, तो एक ग्रास के बेड में आप उसको पूरी अच्छे से अरेंज करते हैं एंड उसके बाद उसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड र्यून द एंटायर बैच। जब आप उसे पकाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप आग ज़्यादा जला दोगे तो वो भी हार्मफुल है, और अगर आप कम रखोगे तो वो भी आपके लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। इंटायर बैच को वो र्यून मतलब ख़राब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, ठीक है। र्यून का मतलब बर्बाद होता है।
अरेनिला heard of her daughter's visit but pretend to be ignorant of them। अब अरेनिला यानी मम्मी को जब पता चला, पता तो चल गया था कि उसकी बेटी पोट्री सीखने जाती है, लेकिन उसने इग्नोरेंट किया कि चलो इग्नोर मारा कि कोई बात नहीं ऐसे करके कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बाय लेट आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय के थोड़ा सा बाद सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, उसे घर वापस जल्दी आना होता था, सो दैट व्हेन हर मदर कम बैक फ्रॉम द फील्ड शी वुड बी देयर। अगर उसकी मम्मी खेत से आ जाए काम करके तो वो घर पे ही मिले, तो ये उसका रूटीन था। ग्रेजुअली धीरे मीन्स धीरे धीरे सेंटिलाज विजिट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। अब गाँव में बात होने लगी इस बारे में कि उनकी बेटी तो वहाँ जाती है, सेंटिला पोट्री सीखती है। पीपल वंडर्ड वाई अरेनिला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। अब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि अपनी ही बेटी को पोट्री की स्किल क्यों नहीं सिखा रही, तो खुद एक पोटर है, इसे सब पता है कि अपनी ही बेटी को क्यों नहीं सिखा रही, इसकी बेटी क्यों चुप चुप के दूसरों से पोट्री सीखने जा रही है। तो ये गांव में एक गॉसिप का टॉपिक बन गया। अब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, सो सभी लोग वंडर थे। So they were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potter to take their place। अब वो लोग वरी थे कि अगर ऐसे जैसे एंटीलिया जो ये बेटी है, मेन कैरेक्टर है हमारी, तो अरेनिला की बेटी की तरह अगर सभी लोग ऐसे पोट्री का मतलब अगर पोट्री करना छोड़ दें, सो जो हमारी ये पोटर की हेरिटेज है ये आगे कौन लेके जाएगा। सो दे वर वरीड अगर सारे पोट मेकर फॉलोड सूट का मतलब डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैड जस्ट डन, कि जैसे उसकी बेटी को वो नहीं सिखा रही, तो क्या होगा, देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर्स, कोई एक्सपर्ट पोटर्स नहीं बचेगा टू टेक देयर प्लेस, उनकी फ्यूचर में प्लेस लेने के लिए। वन डे एक दिन क्या हुआ कि सेंटिला के जो पापा थे मसोबा को गांव की काउंसिल ने बुला लिया, ठीक है, और पूछा गया टू एक्सप्लेन कि वाई अरेनिला क्यों रिफ्यूज़ कर रही है स्किल्स को पास करने में, अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखा रही। ही रिप्लाइड इन अ वेरी हम्बल टोन, वो उनको जवाब बहुत ही ज़्यादा हम्बल टोन में देता है। वो कहता है कि अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, कि अंकल्स और बड़े भाई, अरेनिला हैड नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच अवर डॉटर पोट मेकिंग, कि अरेनिला ने कभी ये नहीं कहा कि वो हमारी बेटी को पोट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट इज़ ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस, ये बस इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम थोड़े मजबूत बने फाइनेंशियली उसकी बीमारी के बाद। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पोट्स इन द विलेज, आप जल्दी देखो कि सेंटिला विलेज के बेस्ट पोट्स बनाएंगी। After listening to Masoba's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Arenilla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। अब उनकी बात सुनने के, मसोबा का जो एक्सप्लेनेशन था उसे सुनने के बाद उन्हें थोड़ी राहत है ऑब्वियसली कि दे बी लाइक हाँ ठीक है। सो वो क्या कहते हैं, डिसाइडेड हिम टू गो, कि चलो तुम जाओ, लेकिन उसे वार्न भी करते हैं, क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि जाओ, रिमाइंड कराना है अरेनिला को कि उसकी ड्यूटी है कि अपनी बेटी को स्किल सिखाए एंड हैंडेड करे उसे जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, कि फिर उसकी बेटी उसे आगे फर्दर लेके जाए। तो इनकी जो स्किल थी मैंने आपको बताया था कि जनरेशन टू जनरेशन वाला फंडा था, ये एक तरह से हेरिटेज थी इनकी। हेरिटेज होता है पुरानी चीज़ जो विरासतों से एक के बाद एक को देती जाती है, जैसे बोलते हैं ना कि पुश्तैनी जेवरात या कोई पुश्तैनी चीज़ दे दी किसी को, तो ऐसे ही कुछ समझ लो कि स्किल दी गई थी। तो दे ऑल्सो, तो आज भी पता है वहाँ पे क्या होता है कि पुराने समय में या पुराने जगह पे स्किल्स होते हैं कि पोट मेकिंग का बेटा उनका पोटर बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं आज भी स्किल वाली चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पोट मेकिंग विच नॉट ओनली स्कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल बट ऑल्सो सिम्बलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल। सो ये भी बोलते हैं कि जो स्किल है पोट मेकिंग की, विच जो सर्विस प्रोवाइड करती है नीड्स ऑफ द पीपल, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है पोट्स की, बट ऑल्सो लेकिन सिम्बलाइज, इनका एक सिंबल भी है, सिम्बलाइज करती हैं उनकी परंपरा को, ट्रेडिशन को और हिस्ट्री को, वहाँ के लोगों के क्या इतिहास रहा है। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करते, पूरी कम्युनिटी की वो रहती है, ठीक है, ड्यूटी रहती है। एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लिग टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न।
और जो ऑब्लिक्ड है, मतलब ऑब्लिक्ड का मतलब होता है जिसको ये चीज़ें गिफ्ट मिली है, जो इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड है, वो उस चीज़ को, उस स्किल्स को पास करे अपने खुद के बच्चों में, लेकिन उसमें भी जो सीखना चाहता है। समझ आए आपको? मसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला। अब मसोबा घर गया और उसने वो सारी मैटर किसको बताया? अरेनला को बताया, जिसकी वाइफ है। बाकी यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि यहाँ पे ये लिखा गया है, एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लिग्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। केवल अपने बच्चों तक स्किल्स नहीं रखनी चाहिए, उनके पास भी रहनी चाहिए जो सीखना चाहते हैं, और बच्चों को तो सिखाना ही सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे यहाँ पे है सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि द फॉलोइंग ईयर्स, उन सालों में अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। अरेनला सेंटिला को नदी के किनारे लेके गई जहाँ पे ग्रे और रेड मिट्टी फाउंड होती थी। शी टोट सेंटिला, उसने सेंटिला को सिखाया कि कैसे मिट्टी को खोदना है फ्रॉम अ डाव। डाव क्या रहता है? एक इंस्ट्रूमेंट रहता है खोदने के लिए, जैसे खुरपी या फिर कोई एक्स जैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे मिट्टी खोदती हो। ठीक है, एक्स नहीं मतलब एक डैगर जैसा इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो। फिर उसे लोड करना और बास्केट में कैरी करना। सोक इट इन द ट्रो, उसको किस चीज़ में? पानी में सोक करना। इन द वर्कशेड, वर्कशेड मतलब जहाँ वो कार्य करते हैं, जहाँ वो मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे। बिफोर स्टफिंग इट इन बैम्बू सिलेंडर, बैम्बू सिलेंडर में डालने से पहले ये सारी चीज़ें करते थे। राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट, उसे पाउंड करने के लिए, उसे छोटा करने के लिए क्या राइट प्रोपोर्शन है मिक्स करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें सिखाती है। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, सेंटिला बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर थी, जल्दी सीख जाती थी। एंड टर्न द क्ले इनटू मेलिलियम डो, उसे जल्दी उस क्ले को एक मेलिएबल डो में बना दिया। मेलिएबल का मतलब होता है जिसको कोई भी शेप बना आसानी से दे दो, और वो कोई भी शेप बिना क्रैक के लेना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुलायम सा पेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा पेस्ट बनाया उसने। तो यहाँ से ये इंडिकेशन है इसका, जैसे आप आटे का डो बनाते हो तो वो भी एक तरह से बहुत परफेक्ट होना चाहिए अगर आपको रोटियाँ अच्छी चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे होता था कि वो जो आपको मिट्टी का आप डो बना रहे हो वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बट वैन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू अ पॉट, लेकिन जब वो ट्राई करती है, जब उसने सब कर लिया कि पॉट को एक शेप देने के लिए, तो क्या होता है? यस, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली। वो जो लंप का डो है, मतलब मिट्टी का जो डो है, उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाती थी। द मदर सिंपली सेट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। अब उसकी मम्मी सिंपली बैठ जाती है और देखती उसकी बेटी कैसे बार बार ट्राई कर रही है। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, और सेंटिला अपना सर हंग मतलब ऐसे झुका के विद शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अब अर्नेला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफर द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। अब अर्नेला आ जाती है उस काम को करने, और उस लंप को, मिट्टी के, उसने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पॉट में कन्वर्ट कर दिया। दिस सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, और ये सेशन बनाने के, सिखाने के 1 साल तक चले। लेकिन सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। लेकिन सेंटिला वॉज अनेबल, वो असमर्थ थी कि अपनी मम्मी से कुछ चीज़ें सीख पाए, वो नहीं सीख पाई 1 साल में भी। अब क्या होता है, अगले साल जब सेंटिला बड़ी हो जाती है, रीति रिवाजों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कस्टम मीन्स रीति रिवाजों के अनुसार, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिटरीज। उसे भेज दिया जाता है मतलब रहने के लिए डॉर्मिटरीज़ में। लार्ज रूम्स कंटेनिंग मैनी बेड्स एज इन अ हॉस्टल, हॉस्टल जैसा होता है जहाँ पे लड़कियाँ रहती है पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली सुनने को मिल जाती हैं। जहाँ पे सुपरवाइज़ कौन करती थी उस डॉर्मेट्रीज़ को? मिडल एज्ड विडो, एक मिडल एज की विडो थी, जिसके विडो मीन्स होता है अ लेडी हुज हस्बैंड इज़ नो मोर, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। होम द गर्ल कोल्ड ओन्योला, जिनको कौन बुलाते थे? ओन्योला बुलाते थे। लड़कियाँ उन्हें ओन्योला के नाम से बुलाते थे, जिसको आंटी भी बोलते हैं। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन इवन पॉसिबल वे। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है वो डिसएग्रीमेंट, जब डिसएग्रीमेंट थोड़ा देखा कि कैसे ये बच्ची जो है ये पोट्री सीखने जाती है बट ये सीख नहीं पा रही है, और जो हुआ, अब उसे रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए वो बहुत डिटरमाइंड हो गई कि उसे हेल्प करनी है इस लड़की की किसी भी तरह से, हर पॉसिबल वे में। वन इवनिंग, एक इवनिंग, वैन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग,
एक दिन क्या हुआ कि जब सब लोग चले गए म्यूज़िकल इवनिंग अटेंड करने, लेकिन सेंटिला नहीं गई। और न्यूला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। और न्यूला देखते कि उसने ना मिट्टी का क्ले और कुछ इम्प्लीमेंट निकाले अपनी बास्केट में से क्वाइटली, आराम से। शी वुड सेंटिलाज, अब वो सेंटिला को देखती है, सेंटिलाज क्लमजी एफर्ट्स। क्लमजी मतलब ऐसे बचकाने एफर्ट, कुछ गिरा रही है, कुछ पकड़ रही है, तो क्लमजीनेस ऑन इज अ वर्ड टुडे, जेंजीज जानते होंगे। सो तुम लोगों को क्या लगता है अब ये क्या होगा कहानी में, चलो देखते हैं। तो क्लमजी एफर्ट्स को देखती है, नोटिस करती है कि सेंटिला बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी कारण ना जो कुछ भी वो बना रही है ना, तो उसको राइट शेप नहीं मिल पा रहा है। जब सेंटिला वियरली टायर्डली लेट द मिसएपल लव फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, अब वो थक जाती है, उसका जो वो बना रही होती है मिट्टी का क्ले वो फ्लैट पर गिर जाने देती है। और न्यूला उसके पास जाती है एंड कहती है डोंट वरी, चिंता मत करो छोटी बच्ची, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे एक परफेक्ट पोट बनता है। सेंटिला जो है वॉच करती है अमेजमेंट ऑफ एम्यूला, वो अमेज़ हो जाती है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है कि अन्यूला का भाई कैसे अन्यूला फैशन अ ब्यूटीफुल पोट। और वो ये देख के अमेज़ होती है कि कैसे अन्यूला ने एक ब्यूटीफुल पोट बनाया। एंड आस्क कर टू ट्राई अगेन, और उससे बोलती है कि चलो अब तुम ट्राई करो। सो सेंटिला एक दूसरा लंप ऑफ क्ले लेती है, लंप मतलब एक अगेन, लंप का मतलब वही मिट्टी का एक गोला लेती है, वो लंप लेती है दोबारा से, कॉन्फिडेंस से लेती है इस बार। शी हैड नेवर फेल्ट, ऐसा कॉन्फिडेंस उसने कभी नहीं देखा था, कभी फील नहीं किया था। अब वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करती है दोबारा से, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो उसने रिसीव किया है ऑन न्यूला से। सो शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पोट, अब वो बहुत सुंदर पोट बनाती है। जब वो बन जाता है वो देखती है, बैठ जाती है एक तरफ और देखती है कि वाह मैंने अच्छा काम किया। लेकिन अन्यूला बोलती है कि इसका जो माउथ है ना पोट का वो गलत है। सेंटिला देखती है अन्यूला की तरफ को फ्रस्ट्रेशन से, जो कि स्माइल करके बोल रही थी कि जब तुम अपनी मम्मी के साथ रहोगी ना नेक्स्ट टाइम, तो उनको ध्यान से देखना कि वो माउथ को शेप कैसे करती हैं। तुम एक क्विक लर्नर हो और तुम इसको अच्छे से सीख पाओगी। सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोर्ट सेशन, जब नेक्स्ट पोर्ट सेशन हुआ, सेंटिला ऑब्जर्व करती है अपनी मदर को, हेल्ड द लेफ्ट हैंड, कि कैसे उनका लेफ्ट हैंड अंदर है और कैसे वो बाहर स्पैचुला को कर रही है। अब की बार हाउ शी रिलैक्स्ड, कैसे वो रिलैक्स होकर रिदम से उसके माउथ को फैशन कर रही है। एंड कैसे हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डो वाज एडेड टू द माउथ, और कैसे वो मतलब पूरा चीज़ें बना रही है। एक स्ट्रिप डो मतलब जब भी आप कोई पोट बनाते हो ना, तो एक ऐसे पतली सी स्ट्रिप उस पर लगाते हो किनारे बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें बारीकी वो देखती है। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, फिर एक दिन एक सनी डे, एक मस्त दिन रहता है, एंड नीला बताती है सेंटिला को कि उन्हें दे शुड ट्राई टू मेक एज मेनी पोट एज दे कुड, उन्हें जितने पोट वो बना सकता है उतने बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि जो डेज़ ऑफ सनशाइन है उसके ख़त्म होने से पहले में भी अब विंटर्स आने वाले हो या फिर बारिश का मौसम आने वाला हो, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सुखाने भी होता है ना वो। सो वे चले गए शेड में क्वाइटली, अर्ली टू बिगन, जल्दी चले गए सुबह उठ के, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। अरेलिया कंप्लीट कर लेती है, उसकी मम्मी कंप्लीट कर लेती है बैच क्विकली, मतलब एक पूरी लाइन को जल्दी से। एंड सेंटिला से बोलती है टेक ओवर, मतलब अब आगे का तुम संभालो। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड बैक एक, और बोलती है कि उसको सर दर्द हो रहा है और बैक पेन भी है। सो शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला, कि सेंटिला को बताती है कि तुम कोशिश करो एंड बना लो जितने तुम बना सकती हो। सेंटिला सरप्राइज हो जाती है एंड रिलेक्टेंटली बिगिन टू बीट अ डो, रिलेक्टेंटली मतलब एज ए रिजल्ट वो उस डो को पीटना शुरू कर देती है परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड से उसको डो को पीटना शुरू कर देती है। तो अब आगे क्या होता है, बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पोट वॉज रेडी, ज़्यादा देर नहीं होती बट उसने रियलाइज़ किया कि पोट तो रेडी हो गया। शी स्टार्टेड ऑन नेक्स्ट वन, एक पोट उसका बन गया तो वो अब दूसरे पोट पे चली गई बनाने। एंड लाइक अ स्प्रिंटर मतलब होता है एक एथलीट की तरह, उसको अपना मोमेंटम मिल गया था। मोमेंटम मतलब एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स, तो वो कंटिन्यू करती है पोट बनाने को, पोट आफ्टर पोट, एक के बाद एक, विद द सेम स्पीड के साथ, है ना, एंड डेक्सटेरिटी स्किल्स के साथ, दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स
हैंड जो उसने अपनी मदर्स के हैंड में नोटिस की थी. फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पोर्ट्स शी सो दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टेली. वो देखती है कि उसने अपनी मम्मी की जितना, मतलब मम्मी की जितना तो नहीं, बट उससे हाफ या एक लाइन उसने बना ली है पोर्ट्स की. एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर से एग्जॉस्ट होने के बाद, थकने के बाद, शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस. अब वो घर पे जाएगी एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और अपनी मम्मी को ज्वाइन करेगी लंच के लिए, मतलब खाना वाना खाने अब वो जाएगी. व्हेन शी रीच द थ्रेशोल्ड, जब वो एंट्रेंस में जाती है रूम की, वो देखती है कि जो शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उसकी जो मम्मी है वो फर्श पे लेटी हुई है, लाइंग ऑन द फ्लोर. शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो ब्रीथ नहीं कर रही थी. सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प. वो कॉमन एरिया में गई गाँव की हेल्प मांगने की. क्या हो गया? सो द विलेजर रेस्ड टू द हाउस. विलेजर सब भाग के आए एंड सेंट फॉर मसूबा को बुलाने के लिए भेजा. व्हेन अरेना बॉडी वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह अरेना की बॉडी को सब लोग लेके जा रहे थे, सेंटिला रेन आफ्टर इट, उसके पीछे भागी एंड शाउट, चिल्लाने लगी, मदर, माँ, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे. मैं नहीं चाहती थी ये इस तरह हो. इट सिंपली केम टू मी, ये सिंपली मुझ में आ गया. प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ करें. अभी किस चीज़ की बात हो रही है, तो अब थोड़ा सा ना आप इसको फिक्शनैलिटी की तरफ देखे जाओ. तो उसकी मम्मी में एक आर्ट थी पॉट मेकिंग की, तो उसकी मम्मी अब जब नहीं रही तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि पॉट मेकिंग की आर्ट मेरे अंदर आ जाए, लेकिन ये सिंपली आ गई, कृपया मुझे माफ़ करें. तो एंटीला को ऐसा लगता है कि उसकी मम्मा मरने से पहले उसको आशीर्वाद के तौर पर अपनी स्किल्स दे के चलेगी, क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पॉट्स बन गए थे. तो ये यहाँ पे इसका मतलब है. आई होप आपको समझ आ गया हो. Those who heard it did not understand what she meant. जिन्होंने सुना उनको नहीं समझ आई कहना क्या चाहती है, एक्सेप्ट ओन्यूला. लेकिन ओन्यूला सब समझ गई. शी इंट्यूटिवली मतलब सेंस, मतलब उसने उसकी फीलिंग्स को समझा. दैट समथिंग मोमेंटस, कुछ ग्रेट सिग्निफिकेंस का तो कुछ तो हुआ है. ऑन हर वे बैक अन्यूला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वो स्लाइटली अजार. जो वो जा रही होती है तो अन्यूला देखती है कि जो वर्क शेड का डोर था जहाँ वो लोग मटके बनाते थे वो हल्का सा खुला हुआ था. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने के लिए, शी स्टीप्ड इनसाइड. स्टीप का मतलब होता है उसने झाँक के वहाँ पे देखा. जब डोर खुला होता है, स्टीप का मतलब होता है पत्ती से जगह अगर खुली होती है तो उसके अंदर से जब झाँक के देखते हैं, सो क्यूरियोसिटी की भावना में वो झाँक के देखा उन्होंने, उसने अंदर. एब्रप्टली स्टॉप, सडनली वो रुक गई इन हर ट्रैक्स, जैसे वो देखती रहती हैं. टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड. दो नई रोज अभी अभी फ्रेश बने हुए मटकों की ऐसे रखी हुई है. ठीक है. शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर. वही ये नहीं पता कर पा रही थी कि एक बैच या दूसरी बैच में क्या इंडिफरेंस है. शी वॉज श्योर, वो श्योर थी दैट इट वॉज नॉट द हैंड वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, कि एक इंसान का तो काम नहीं है. मतलब समझ गए कि दो बंदों का एक काम है, दो पर्सन ने मिल के बनाया. तो उसकी मदर तो बनाती थी अन्यूला, लेकिन जो लड़की है वो बनाना नहीं सीख पाती. तो बट वो समझ गए कि ये आई थिंक काम है, किसका काम है, जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसका काम है, और वो सीख चुकी है बनाना. ठीक है. अन्यूला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अन्यूला वहाँ बहुत देर तक खड़ी रही. अब क्या हुआ आगे, शी नथिंग टू टेल. ओके. अन्यूला स्टूड देयर फॉर लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमेना. एक नया अनयूजुअल इंसिडेंट देख, मतलब उसने एक देखा तो वो खड़ी रही. स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. अब वो क्या, she walked away, वंडर से वो बाहर निकली, बिकॉज उसने बिलीव किया कि उसने जो अभी देखा, विटनेस का मतलब देखा, वो एक पावरफुल रियलाइजेशन थी. इन दो बैचेस ऑफ जो स्टिल मॉइस्ट पोर्ट्स थे जो एक दूसरे के साथ में खड़े थे, परफेक्ट सिमेट्री, मतलब उनकी जो बनावट थी कोई मोटा पतला ज़्यादा नहीं था, परफेक्ट सिमेट्री के साथ थे इनसाइड द शेड. एंड वो क्या कहते हैं, अ न्यू पोट मेकर वॉज बोर्न, कि एक नया पोट मेकर जिंदा हो गया. एंड अब्रिज वर्जन ऑफ ओरिजिनल स्टोरी का एक वर्जन है ये. तो ये दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. एंड द राइटर इज तमस्यूला एओ. सो ये था कि कैसे एक नए
पोर्ट मेकर का जन्म हो गया, ये एक क्लाइमेक्स पॉइंट है। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। एंड आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।